गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आज हम चैप्टर नंबर 9 खाता बही और खतौनी में आगे की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने खाता बही चैप्टर अंतर्गत प्रस्तावना, खाता बही अर्थ, खाता बही का नमूना, खतौनी का अर्थ और खाता बही के लाभ या उपयोगिता के संदर्भ में पढ़ाई की थी। आज हम टॉपिक नंबर 7 खाता बही की अनुक्रमणिका से आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। दोस्तों, खाता बही में धंधा की व्यवहार में से उद्भव होते सभी खाते बनाए या खोले जाते हैं। मानी धंधा की जो भी व्यवहार है जिसमें जितने खाते प्रभावित होते हैं वो सभी खाते खाता बही में तैयार किए जाते हैं। ऐसे खातों की संख्या बहुत होती है। मानी जो भी धंधा की इकाई होंगे उसमें अलग अलग कई खाते तैयार किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में खतौनी की प्रक्रिया के समय खाता बही में कौन सा खाता किस पेज नंबर पर है यह खोजने में समय लगता है। तो इस कारण सरलता या सुविधा के लिए खाता बही के प्रारंभ में ही सभी खातों की सूची तैयार की जाती है। मानी खाता बही में कौन से खाते तैयार किए गए हैं उसकी सूची प्रारंभ में ही तैयार की जाती है, जिसे खाता बही की अनुक्रमणिका या पानोत्री कहा जाता है। यह सूची मूलाक्षर के अनुसार बनाई जाती है। प्रत्येक खाता के सामने यह खाता बही में किस पृष्ठ नंबर पर बनाया गया है वह दर्शाया जाता है। मानी दोस्तों, खाता बही में कितने खाते हैं उसकी सूची के साथ निश्चित खाता कौन से पेज पर है वो पेज नंबर भी खाता के नाम के सामने दर्शाया जाता है, जिससे कोई भी खाता सरलता और शीघ्रता से खोजा जा सके। जैसे कि दोस्तों, ये खाता बही की अनुक्रमणिका है तो उसमें खाता का नाम और खाता बही पृष्ठ नंबर। जैसे कि पहला अनूप का खाता तो के पृष्ठ नंबर 1, तो के खाता बही के पृष्ठ नंबर 1 पर दोस्तों किसका खाता होगा तो के अनूप का खाता। उसी तरह आकाश का खाता तो के पेज नंबर 3, तो के पेज नंबर 3 पर आकाश का खाता प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अनुक्रमणिका बनाई गई हो तो आसानी से कौन सा खाता बही में किस पेज पर है वो खोजा जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में तो खाता बही जो है, अब दोस्तों खाता बही की अनुक्रमणिका के बाद खाता बही के स्वरूप के बारे में देखेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में तो जो भी खाता बही है वो तैयार स्वरूप से अनुक्रमणिका के साथ ही प्राप्त होती है, माने मिलती है। और अनुक्रमणिका में ए से लेकर जेड तक के प्रारंभिक अनुक्रमणिका के पेज भी होते हैं, जिसमें खाता कौन से पेज पर है वो सूची सरलता से तैयार की जाती है। अब दोस्तों, खाता बही के स्वरूप के बारे में देखें तो खाता बही किस स्वरूप की रखनी यह व्यापारी की आवश्यकता, खर्च करने की शक्ति और धंधा की सुविधा पर आधारित है। मानी व्यापारी की आवश्यकता कैसी है, वो खाता बही के लिए कितना खर्च कर सकता है उसके आधार पर खाता बही रखी जाती है।
सामान्य रूप से दोस्तों खाता बही के निम्न 3 स्वरूप है। पहली बंदी खाता बही, दूसरी छूटे पृष्ठ स्वरूप की खाता बही या मुक्त पृष्ठ खाता बही, और तीसरी कार्ड स्वरूप खाता बही। पहला बंदी खाता बही। दोस्तों सामान्य रूप से अधिकतर व्यापारी और विशेषकर छोटे व्यापारी इस प्रकार की खाता बही पसंद करते हैं। माने बंधी हुई खाता बही का ज़्यादातर अधिक से अधिक उपयोग होता है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की खाता बही से कम खर्च होता है, खर्च भी कम होता है और उसे संभालने में माने रखने में भी सरलता है। यह खाता बही एक बंधी बही स्वरूप में होती है, जिसमें प्रारंभ में अनुक्रमणिका दी जाती है। दोस्तों प्रारंभ में ही अनुक्रमणिका दे दी गई होती है और हर एक पृष्ठ पर अनुक्रम नंबर दिया गया होता है। ऐसी खाता बही में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों खाता बही बंधी होने के कारण अतिरिक्त पेज जोड़ना संभव नहीं है। दूसरा, मुक्त पृष्ठ पद्धति खाता बही। दोस्तों इस प्रकार की खाता बही में मोटे पुठा वाली अथवा धातु के ढांचे वाली फाइल स्वरूप होती है। दोस्तों यह ढांचा विशेष प्रकार के यंत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। मानी विशेष प्रकार के यंत्र से ढांचा जुड़ा होने के कारण उसमें ताला लगाने की भी सुविधा होती है, इसलिए सुरक्षा भी प्राप्त हो जाती है। यहाँ प्रत्येक पृष्ठ पर नंबर दिया जाता है। यहाँ व्यापारी स्वयं की ज़रूरत के अनुसार खाता बही में पृष्ठ में वृद्धि या कमी कर सकता है। मानी मुक्त पृष्ठ खाता बही होने के कारण आवश्यकता अनुसार उसमें पेज की बढ़ोतरी या कमी की जा सकती है। तीसरा, कार्ड स्वरूप पद्धति। दोस्तों खाता बही का यह स्वरूप सुविधा के साथ सुरक्षित भी है। यह प्रत्येक खाता के लिए पृष्ठ के बदले कार्ड रखा जाता है और सभी कार्ड धातु की छड़ के साथ जुड़े हुए होते हैं, माने लगे होते हैं। यह सभी कार्ड को धातु या लकड़ी की विशेष अलमारी में रखा जाता है। मानी सुरक्षा की दृष्टि से ये आवश्यक है। लेकिन दोस्तों इस जो पद्धति है कार्ड स्वरूप, उसमें खर्च ज़्यादा होता है, मानी खर्चीला स्वरूप है। यह व्यापारी अपने आवश्यकता अनुसार कार्ड में वृद्धि या कमी कर सकता है। इस स्वरूप में खाता की अनुक्रमणिका के लिए अलग कार्ड की व्यवस्था रखनी पड़ती है। दोस्तों खाता बही के अलग अलग प्रचलित 3 स्वरूप हमने देखे, परंतु आज वर्तमान समय में कंप्यूटर युग है और सभी व्यवहार या सभी व्यापारी खासकर अपने हिसाब कंप्यूटर से तैयार करते हैं। तो ऐसा हिसाबी लेखा और खाता बही के लिए कंप्यूटर का उपयोग बढ़ा है, जिससे ऊपर दर्शाए गए स्वरूप का उपयोग क्रमशः घट रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से हिसाब लिखे जाने के कारण कोई अलग से खाता बही तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों खतौनी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
यहाँ पर आप रोज नामचा और सहायक बहियों में लिखे गए व्यवहार की खाता बही में खोले गए खातों में किस प्रकार से खतौनी करते हैं उसका अभ्यास करेंगे। मानिए दोस्तों, हम आगे रोज नामचा और सहायक बही के आधार से किस प्रकार खातों में खतौनी की जाती है उसकी पढ़ाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, खतौनी की प्रक्रिया सरल रूप से समझने के लिए खतौनी की समग्र प्रक्रिया को निम्नानुसार 2 भाग में समझेंगे। पहला भाग हमारा रहेगा दोस्तों रोज नामचा प्रविष्टियों की खतौनी, माने रोज नामचा से खतौनी, और दूसरा भाग रहेगा सहायक बही की खतौनी, माने सहायक बही जो अलग अलग तैयार करते हैं उसके आधार पर खतौनी। तो आज हम दोस्तों रोज नामचा के आधार पर अलग अलग खातों में खतौनी के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, धंधा के आर्थिक व्यवहारों का रोज नामचा लिखा जाता है, मानी कोई भी धंधा की ये व्यवहार हुआ तो उसका सबसे पहला लेखा रोज नामचा में होता है, ऐसा हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। रोज नामचा में प्रभावित खातों की संख्या की दृष्टि से रोज नामचा को दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है। पहला सरल रोज नामचा या सरल प्रविष्टि और दूसरा संयुक्त प्रविष्टि। तो दोस्तों, अब हम सरल रोज नामचा या सरल प्रविष्टि की खतौनी किस प्रकार की जाती है वो देखेंगे। सरल प्रविष्टि में हिसाबी प्रभाव पाने वाले केवल 2 ही खाते होते हैं। मानी सरल प्रविष्टि किसे कहा जाए तो दोस्तों जिस व्यवहार में 2 ही खाते प्रभावित होते हो, एक खाता उधार और दूसरा खाता जमा, तो ऐसी प्रविष्टि को सरल प्रविष्टि कहा जाएगा। और ऐसी सरल प्रविष्टि की खतौनी किस प्रकार होती है उस संदर्भ में हम उदाहरण देखेंगे। तो हमें दोस्तों उदाहरण में बताया गया है कि 15 अप्रैल 2015 के रोज राज के पास से 6500 मिले। दोस्तों, राज के पास से 6500 मिले, तो राज के पास से 6500 मिले तो धंधे में दोस्तों रोकड़ आएगी। तो रोकड़ खाता उधार होगा और राज से रकम प्राप्त हुई है, इसलिए राज देने वाला है, इसलिए व्यक्ति लाभ देने वाला होने के कारण राज का खाता जमा होगा। तो रोज नामचा होगी दोस्तों रोकड़ खाता उधार 6500 और राज खाते का 6500। विवरण होगा दोस्तों राज के पास से रोकड़ मिली। अब दोस्तों यहाँ प्रविष्टि देखें, रोज नामचा देखें तो उसमें 2 खाते हैं, एक खाता रोकड़ खाता और दूसरा खाता है राज का खाता। तो 2 खाते तैयार होंगे, एक खाता तैयार होगा खाता बही में रोकड़ खाता और दूसरा खाता तैयार होगा राज का खाता। अब दोस्तों खाते में 2 पक्ष होते हैं, हमने आगे देखा है नमूने में, उधार पक्ष और जमा पक्ष। और दोनों पक्ष में खाने रहेंगे तारीख, विवरण, रोज नामचा पृष्ठ नंबर, रकम। उसी प्रकार जमा पक्ष में तारीख, विवरण, रोज पृष्ठ, रोपरू नंबर और रकम। उसी प्रकार राज के खाते में भी दोस्तों उधार पक्ष और जमा पक्ष के खाने तैयार किए जाएंगे। अब खाने तैयार होने के बाद दोस्तों प्रविष्टि के आधार पर रोज नामचा होगी, खतौनी होगी। तो रोकड़ खाता यहाँ उधार हो रहा है, तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में दोस्तों जमा का विवरण लिखना है। तो जमा में कौन सा खाता है तो कि राज खाता है, इसलिए विवरण में लिखा गया राज खाता। तारीख 15 अप्रैल 2015। रकम रोकड़ की लिखनी है दोस्तों 6500। अब दोस्तों रोकड़ के उधार पक्ष में राज लिखा, राज खाता लिखा, तो राज खाते में जमा पक्ष में दोस्तों रोकड़ खाता लिखा जाएगा।
15 अप्रैल 2015 6,500। या यहाँ देखें तो रोजनामचा में राज खाता जमा हुआ है, इसलिए राज खाते के जमा पक्ष में उधार का विवरण रोकड़ खाता लिखा गया। तो दोस्तों इस प्रकार जो भी रोजनामचा लिखी गई है उसमें जो खाता उधार हो रहा है उस खाते के उधार पक्ष में जमा का विवरण लिखा जाएगा, और जो खाता जमा हो रहा है उस खाते के जमा पक्ष में उधार का विवरण लिखा जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इस विधि को खतौनी कहा जाएगा। दोस्तों ऊपर प्रविष्टि में केवल 2 ही खाते हैं, एक रोकड़ खाता, दूसरा राज खाता, जिसमें रोकड़ खाता में उधार असर होती है जबकि राज खाते में जमा असर होती है। दोस्तों ऊपर दर्शाई सरल प्रविष्टि की खतौनी के सोपान निम्नानुसार है, जिसमें हमें सबसे पहले खाते तैयार करने होंगे। तो दोस्तों प्रविष्टि में जो भी खाते प्रभावित हो रहे हैं वो खाते हमें तैयार करने हैं। ये सबसे पहला काम ये होगा। तो इस उदाहरण में रोकड़ खाता और राज खाता प्रभावित हो रहा है, इसलिए 2 खाते तैयार होंगे, रोकड़ खाता और राज खाता। अब दोस्तों खाते तैयार हो जाने के बाद दूसरा सोपान रहेगा खाता का पक्ष निश्चित करना। तो खाता बही में खाते तैयार होने के बाद यह निश्चित करना है कि जिस खाते में किस पक्ष में खतौनी करनी है। यह बात प्रविष्टि के आधार पर स्पष्ट होती है। दोस्तों प्रविष्टि में जो खाता उधार होगा उस खाते के उधार पक्ष में खतौनी होगी, और दोस्तों जो खाता जमा होगा उस खाते के जमा पक्ष में खतौनी होगी। जैसे कि हमारे उदाहरण में दोस्तों रोकड़ खाता उधार है तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में खतौनी की है, जबकि राज खाता जमा है इसलिए राज खाते के जमा पक्ष में खतौनी की गई है। अब दोस्तों पक्ष निश्चित हो जाने के बाद तारीख, तो कि दोस्तों जो रोजनामचा हमने तैयार की है और रोजनामचा में जो तारीख है, जिस दिन रोजनामचा लिखी गई वही तारीख हमें खतौनी में भी दर्शानी है। जैसे कि उदाहरण में दिए व्यवहार की प्रविष्टि 15 अप्रैल 2015 के रोज हुई, तो खतौनी करते समय भी दोनों खाते में यही तारीख माने 15 अप्रैल 2015 लिखी गई है। अब दोस्तों तारीख के बाद विवरण में खाता का नाम। दोस्तों ये बात हमने उदाहरण में समझी है, या फिर से देखते हैं। खतौनी करते समय खाते में विवरण के खाने में विरुद्ध असर पाने वाला खाते का नाम लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण में रोकड़ खाता में उधार पक्ष में खतौनी करते समय विवरण के खाने में दोस्तों जमा असर पाने वाले खाते का नाम अर्थात राज खाता दर्शाया गया। उसी प्रकार राज खाते में जमा पक्ष में खतौनी करते वक्त विवरण में उधार असर पाने वाला खाता रोकड़ खाता का नाम दर्शाया गया है। मानी विवरण में जिस खाते में आप खतौनी कर रहे हो, जिस पक्ष में खतौनी कर रहे हो, वो विरुद्ध खाता का नाम आपको लिखना है रकम। और रकम के खाने में दोस्तों जिस खाते में खतौनी करते हो उस खाते में जितनी रकम हो रोजनामचा में वो रकम आपको दर्शानी है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर 2 बातें दोस्तों स्पष्ट होती है कि प्रविष्टि में जो खाता उधार होता है उसकी खतौनी उधार पक्ष में, और जो खाता दोस्तों जमा होता है उसकी खतौनी दोस्तों जमा पक्ष में
तारीख और रकम लिखकर की जाती है, जबकि विवरण में दोस्तों विपरीत असर पाने वाले खाते का नाम लिखा जाएगा। इस बात के लिए अब हम दोस्तों उदाहरण 1 के बारे में अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे।